आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आज की मजलिस बराए साल सवाब है। सैयद जाफ़र हुसैन ज़ैदी मरहूम व उनके अहलिया मरहूमा सैयद अली जाफ़र ज़ैदी से सिब्तैन जाफ़र ज़ैदी सैयदा आबरू जाफ़र ज़ैदी सैयद सज्जाद गिलानी इसी ख़ानदान के खानवादे के दीगर मरहूमिन अपने मरहूमिन और तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाह। हाँ यहाँ पे ठीक है। एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले। एक बार और इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज़ से। जहाँ हमने कल बात को ख़त्म किया था वहीं से बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सा एक मसला, बहरहाल मसला तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन पूछ लिया गया तो जवाब दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि शैतान को कैद कर दिया जाता है ना रमज़ान आते। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई हदीस तो है वहाँ भी हमारी शैतान को कैद कर दिया जाता है, बैठ जा आराम से। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? ये शैतानियाँ कौन कर रहा है? जो बाज़ारों में हो रही है, सुबह शाम हो रही है, हमें जो हंगामा फसाद सब कुछ हो रहा है ना, बस इससे मालूम होता है कि हर चीज़ आप शैतान के ऊपर नहीं डाल सकते। यानी वो इतनी तैयारी करा के चला गया है कि उसे कोई फिक्र नहीं, बंद है 1 महीने के लिए बंद है ना, उसको मालूम है बंद हूँ लेकिन मेरा काम चलता रहेगा। वो भी अपने खुलफा छोड़ के जाता है, वो भी अपने वारिस छोड़ के जाता है जब बंद होता है ना, बंद होने से। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी इस महीने में कर रहा है कितनी बड़ी बात है कि इसका इल्ज़ाम शैतान को भी नहीं दे सकता कि शैतान ने मुझसे करा दी। भाई शैतान तो बंद है, तू खुद कर रहा है। तो तेरे अंदर जो शैतान शुबा बैठा है ना, नफ्स के अंदर जो बैठा हुआ है, नफ्स अम्मारा। इसे देखिए कुरान मजीद ने हर चीज़ शैतान पे थोड़ी डाली। वो जो आपको नफ्स दिया है तो उसमें है ना एक नफ्स अम्मारा भी है कि नहीं है, जो बुरे कामों का हुक्म देता है, बुराइयों का हुक्म देता है, गलत कार्यों का हुक्म देता है, वो है ना नफ्स अम्मारा। और वो नफ्स अम्मारा इसे जिक्र है, नफ्स लवामा उसका भी जिक्र है, जो नफ्स बाद में मलामत करता है उसका भी जिक्र है, और जो नफ्स मुतमइन्ना उसका भी जिक्र है। वो नफ्स की बहुत, ये सिर्फ 3 किस्में नहीं है, याद रखिएगा, नफ्स की बहुत किस्में हैं। नफ्स मलकूती है, नफ्स नासूती है, नफ्स लाहूती है, नफ्स क्या 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 नफ्स हैवानी है ना, ये सारे हैं। नफ्स की अलग अलग है, यानी उरफा की अलग किस्में, सूफिया की अलग किस्में, उलमा की अलग किस्में, कुरान मजीद ने जो किस्में बताई वो अलग है। कई किस्में नफ्स की किस्में बनती चली जाती है। वो नफ्स आला, बिल्कुल आला ही आला, वो बहुत ही उस दर्जे में पहुँच जाता है। फिर नफ्स मुतमइन्ना है कि नहीं? तो ये नफ्स अम्मारा खुद बता रहा है ना कि अंदर भी एक छुपा हुआ है ना, वो अपना काम करके चला गया, बंद हो गया। अब इसमें जो कुछ भी कर रहा है उसका जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी शैतान पर नहीं डाल सकता। वो शैतान तो बंद है, जो कुछ भी कर रहा है इसका मतलब ये तेरे अंदर जो शैतान है, अंदर जो नफ्स अम्मारा है, ये उसके तहत ये सारा काम हो रहा है। अब आइए, जहाँ हमने कुछ आयत पढ़ी थी, अब आज उनकी थोड़ी सी तफसील में जाएंगे आपके सामने, फिर उन आयत को दोहरा देंगे और कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे कि देखिए ये कैसे होता है। जो हमने बात की ना कि अल्लाह ने सबको बख्श दिया, रमज़ान का चांद हुआ, रमज़ान शुरू, अल्लाह ने सबको बख्श दिया, जाओ सबको मैंने माफ़ कर दिया, जाओ अब जो होगा 0 मीटर, अब शुरू होगा तुम्हारा काम। जितने भी अहले क़िबला हैं उन सबको अल्लाह माफ़ कर देता है। ये हदीस है, याद रखिएगा, हदीस है। और मैंने इसकी दलील आपको दे भी दी किस तरह से, है कि नहीं। अब इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कि कल हमने जो आयत तिलावत की थी, आज भी वो 2-4 आयत आपको पहले तिलावत कर देंगे। आज वहीं से शुरू करेंगे बात को जहाँ से ख़त्म किया था, कि बताएंगे कि कैसे इजाफ़ा कैसे होता है। देखिए, आप बैंक में या किसी भी
कि इसको कहते हैं ना कि फाइनेंशियल जो इदारे होते हैं, जो भी हैं फाइनेंस कंपनियां हैं, वो आप करते हैं, वो आपको 100 रुपये पे 10 रुपये मुनाफा दे रहे हैं, मतलब है 15 रुपये मुनाफा दे रहे हैं, 20 रुपये मुनाफा दे रहे हैं। और जहाँ फ्रॉड होता है वहाँ 200 से शुरू होते हैं, 100 के डबल शाह, क्या नाम था उसका, नाम तो पता नहीं, कुछ और होगा, है ना। तो फिर उसके बाद वो डबल का वो सारा निकल जाता है, धन की सारी ज़िंदगी जमा पूंजी सब चल, लालच में क्या होता है, सब जो कुछ था वो भी गया। लेकिन नॉर्मली इतना है ना, 10%, 15%, 20% से ज़्यादा ऊपर नहीं था। मुनाफा है ना, रख देते भाई, इधर रख दिया, सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, रख दिया, ऐसा है ना। अच्छा, अब देखिए परवरदिगार आलम किस हिसाब से दे रहा है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब वो सारी बातें हम आज आपके सामने लाएंगे और उसकी दलील भी देंगे। यानी कुरान मजीद तो यानी आयत तो है ना, हमें मानना पड़ता है, आयत है मान लो भाई, आमन्ना और सद्दक़ना, है ना, मुसलमान है, मानेगा, ईमान रखे। लेकिन उस पर दलाइल भी तो होने चाहिए ना, अक्ली दलाइल भी होने चाहिए कि भाई ये दलील है, देखो इसकी ये दलील है। इस तरह से अल्लाह तुम्हारी एक नेकी को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है ना। किसी एक नेकी की वजह से आपको सारे आपकी बुराइयों को बख्श दे। जैसे मैंने बताया कि रोज़ा जो है, जब इंसान रोज़े से होता है तो क्या होता है, रोज़ा उसकी ढाल बन जाता है। रोज़े में अल्लाह सोने को भी इबादत करार दे देता है कि चलो सो रहा है ना, उतनी देर बचा हुआ है दूसरी बुराई से, सो रहा है, चलो सो रहा है, ये भी इबादत, सांस लेना इबादत, हर चीज़ को इबादत कर। अब वो 2-4 आयतें पढ़ते हैं और फिर बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब देखिए रमज़ान के मौज़ूआत खुश्क होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी आपसे गुजारिश है कि जब सलवात भेजे तो मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद आवाज़ से भेजा कीजिए। एक बार और सलवात। अच्छा, अब ये कल हम जहाँ बात ख़त्म की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से खर्च करो जो मैंने दिया है। इंसान कहेगा हाँ भाई जब अल्लाह देगा तो खर्च करेंगे, अभी तो हमारा अपना है, अभी तो हमारा, जब अल्लाह देगा तो खर्च कर दें, अभी तो हम मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी दलीलें लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुल्हिदीन भी ये भी जो मजाक उड़ाते हैं मज़हब का, यही तो बातें करते हैं ना लाके, अल्लाह जब देगा तो खर्च कर देंगे। अभी अल्लाह कहा देता है सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, धूप में अपना रंग जलाता हूँ, खून जलाता हूँ, जब जाके होता है जब अल्लाह देगा खर्च कर दूँगा। घर में बैठा हूँ, अल्लाह दे देगा खर्च कर देगा मुझे। यही है ना जवाबात, उमूमन ये जवाब होते हैं। परवरदिगार फरमा रहा है कि नहीं, जो भी हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। यानी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमने दिया है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमने दिया है, हमने तुमको दिया। और हमने बता दिया कि वाजिबात अलग है, खुम ज़कात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सदक़ात और खैरात से ये इंसान ये जो खर्च करता है इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल अजर जो है वो यहाँ है इस काम में जो हमने खर्च किया। अच्छा भाई, अब देखा जाए कि आप कमाते हैं या अल्लाह दे रहा है आपको, यही बहस है ना। इंसान कह रहा है कि जब मुझे मिलेगा, अल्लाह देगा तो मैं खर्च कर दूंगा, अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। अच्छा, ऐसा है कि जितनी चीज़ें अल्लाह ने तुझे नेमत के तौर पे दी हैं उनका उससे कोई मुआवजा वसूल करता है? अल्लाह नहीं वसूल करता। अल्लाह की दी हुई नेमतों को अलग हटा दे और कमा के बता दे। पानी का कोई मुआवजा लिया अल्लाह ने आपसे? हवा का मुआवजा लेता है, सूरज की रोशनी का मुआवजा लेता है, दिन और रात का मुआवजा लेता है, शब की चांदनी का मुआवजा लेता है। हर चीज़ शामिल है आपकी कमाई में, याद रखिएगा। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सहरा का, दरिया का, समंदर का, जंगलों का मुआवजा लेता है, वो इंसान टैक्स लगाता है, वो अलग है ना, वो अलग चीज़ है। वो इंसान को टैक्स मजबूरन लगाना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो बेचारे अपना कारोबार कैसे चलाएंगे अगर टैक्स नहीं लगाएंगे? आपकी गर्दनों पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो उनकी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी भाई? मुसीबत हो जाएगी ना। उनके बच्चों के पास जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो कैसे चलेंगी भाई? उनके बच्चे अय्याशियाँ कैसे करेंगे? उनके बच्चे यूरोप कैसे दौरे कैसे करेंगे? उनके बच्चे अमेरिका कैसे जाएंगे? हैं उनके बच्चे सड़कों पे बदमाशी कैसे करेंगे? उनके बच्चे सड़कों पे गरीबों के बच्चों को कुचल के मार के कैसे देंगे ना? ये सब इसलिए टैक्स ज़रूरी होता है। तो वो अलग चीज़ है। अल्लाह ने कोई टैक्स लगाया? हालांकि ये लगाने वाले थे, रोशनी पे भी लगाने वाले थे सूरज की, कि सूरज की रोशनी से तुम सोलर में इस्तेमाल कर रहे हो, इस पर भी टैक्स लगो। तो खुदा का शुक्र है अभी तक नहीं लगा, लेकिन लग जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ठहरिए आप। हवा में सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन, इस पर भी टैक्स लगा दें। ये इंसान कर रहा है। अल्लाह जिन चीज़ों को तुम अपनी कमाई में इस्तेमाल करते हो, अल्लाह उन चीज़ों पर टैक्स ले रहा है। तो बस अल्लाह के दिए हुए सब वसाइल को हटा दो, फिर कमा के बता दो। अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो हटा दो, वो सब चीज़ें निकाल दो।
अल्लाह की नेमतों को अलग कर दो जो अल्लाह ने दी, जिसके ज़रिए तुम, फिर जो तुम कमाओगे तुम्हारा अपना होगा, उसको कमा के बता दो। कमा सकता है इंसान? नहीं कर सकता ना। वो बड़ा अच्छा उसका शायद वारिस शाह का, बुल्ले शाह का जो भी है कलाम, वो तो मुझे तो नहीं याद, लेकिन मफ़हूम मुझे याद रह जाता है बातों का। अच्छी अच्छी बातें पुराने औलिया और ये सूफिया बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी नहीं बल्कि बातें करके गए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते। भाई आप सिर्फ खेती बो सकते हैं ना, आप सिर्फ ये लगा सकते हैं ना, बीज बो दिया आपने, जिसके कहते पनीर ही लगा दिया आपने, फसल होगी या नहीं होगी ये आपके इख्तियार में है? ये किसके इख्तियार में है? अगर तेरे इख्तियार में तो रोक ले सैलाब को, तेरे इख्तियार में तो फसल को तबाही से रोक ले, तेरे इख्तियार में तो टिड्डी दल के हमले को रोक ले, तेरे इख्तियार में सब कर ले। नहीं है ना। लगाने के बाद दुआएं करता रहता है। मैंने वहाँ पर देखा खैरपुर वगैरह में, जहाँ आप जानते हैं ना खजूरें सबसे ज़्यादा होती, तो वो अब एक जगह हम कराची में तड़प रहे हैं, बारिश की दुआएं कर रहे हैं, हम कुरान को हाथ में लेके दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार बारिश बरसा दे, वहाँ कुरान सर पे रख के कह रहे हैं बारिश ना हो, बारिश ना हो। अब देखा आपने, एक जगह कुरान सर पे रख के दुआ कर रहा है बारिश हो जाए, एक जगह कुरान सर पे रख के कह रहा है बारिश ना हो, फसल तबाह हो जाएगी ना उनकी। अब ये फसल के तबाह होना ना होना तुम्हारे इख्तियार है? नहीं है ना। सैलाब पे तुम्हारा इख्तियार है, आंधी तूफान में तुम्हारा इख्तियार है, जलजले पे तुम्हारा इख्तियार है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और के हाथ में, वो उसके हाथ में जिसका इख्तियार सारे कायनात की हर शय पर है। अब समझ में आ गई बात कि जो कुछ भी तुम कमाओगे, हमारी दीवी चीज़ें हटा दो, फिर कमा के बता दो, फिर जो कमाओगे तुम्हारा होगा। मैंने अर्ज़ कर दिया ना कि आप सिर्फ ये बीज बो सकते हैं, पनीरी लगा सकते हैं, ये इख्तियार नहीं कि हाँ हतमन निकल आएगी, नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी क्या कर लेंगे? कीड़ा लग गया फसल में, कुछ भी हो गया, और दुआएं करते रहो भाई कि अल्लाह दे दे, खैर से दे दे, खैर से दे दे, है ना। ये और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो 77 साल से लगे हुए हैं, जानों को पीछे ही नहीं छोड़ रहे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दुनिया में कई ऐसे कीड़े नहीं चिमटे हुए, जैसे कीड़े हमारी फसलों को चिमटे हुए हैं, हमारे लोगों को चिमटे हुए हैं। ये कीड़े अजीब व गरीब किस्म के कीड़े, इनको कुछ होता भी नहीं है। कोई दवा ऐसी ईजाद नहीं हुई अभी तक जो इन कीड़ों को ख़त्म कर दे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस जो हमने दिया, यानी हमारी दी हुई नेमतों को अलग कर दो, फिर खर्च कर दो, सब तुम्हारा है, जाओ खर्च कर लो। बस हमने दिया है, जो कुछ भी दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं। वरना आपने देखा कि इंसान इतनी कोशिश करता है, बाज़ लोगों को नहीं देखा आपने, सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेचारे खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पे ना, पनप नहीं पाते, नहीं पा रहे। सब कुछ कर रहे हैं, मेरा दूसरा भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और भी कोई ताकत है कि जो तुम्हारे रिस्क में इजाफे का बाइस बन रही है, जो तुम्हें रिस्क दे रही है। हमने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो हमने दिया है। और ऐसा तारीख़ में ना मालूम कितनी बार हुआ कि जब इंसानों ने ये नारा लगाया ना कि सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, उसी वक्त अल्लाह की गिरफ्त आती है और वो पकड़ लेता है, और उसके बाद फारिग। कारून नहीं खर्च करता था अल्लाह की राह में ना। जनाब मूसा का फर्स्ट कज़न है, बनी इसराइल से है, और जनाब मूसा उसको मजम्मत करते थे, उसको मलामत करते थे कि भाई तुझे अल्लाह ने इतना दिया, कहा मेरा है, जब अल्लाह देगा तो खर्च कर दूंगा। ये उसका नारा था सबसे पहले, कारून का, जो आज तक लोग लगाते हैं। कारून कहता था जो कुछ कमाया मैंने कमाया, मेरी है भाई, मेरी मेहनत है, मेरे इल्म की वजह से, मेरी वो जहन की जो ताकत है वो उसकी वजह से मैंने सब कमाया, मेरी अक्ल उससे मैं कमा रहा हूँ। अल्लाह का दिया हुआ थोड़ी है। नतीजा क्या हुआ? दौलत समेत गर्क हो गया, ना अपनी आप को बचा सका, ना ही अपनी दौलत को। ये नहीं सोचता इंसान, ना कारून के अंजाम से सोचता है, ना फिरौन के अंजाम से सोचता है, ना नमरूद के अंजाम से सोचता है, ना शद्दाद के अंजाम से सोचता है, ना यजीद के अंजाम से सोचता है, ना सद्दाम के अंजाम से सोचता है, ना कज़ाफ़ी के अंजाम से सोचता है। किसी चीज़ से जब ताकत के नशे में होता है, कुछ नहीं सोचता कि होता क्या है बाद में। समझ आ रही है हमारी बात? बस क्योंकि ताकत का नशा होता है, चूर के बाद जो मैं चाहूँगा मैं वो कर दूंगा, जो चाहूँगा कर दूंगा। अब ये और वहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, अल्लाह के राह में अल्लाह की मखलूक पे रहम करो। अब देखिए इजाफा कैसे होता है, वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं। एक सलवात और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए अच्छा, कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, जो हमने कल आयत पढ़ी थी, तशरीह नहीं की थी। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने दिया। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई, जो हमने दिया, हमने दिया तुमको, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब चाहेंगे एक लम्हा भी नहीं लगेगा, कलम हिल बसर पलक झपकने से पहले तुमसे सब वापस ले लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हम सब वापस ले लेंगे तुमसे। और उससे पहले कि मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए
कि जिस दिन ला बैउन वला खुल्लत, ना ही कोई तिजारत काम आएगी, लेना देना कि चलो 70 अरब रुपए में फला सूबे की हुकूमत ख़रीद लो, 170 अरब रुपए में 2 सूबों की हुकूमत ख़रीद लो, और 350 अरब रुपए में 3 सूबों की हुकूमत ख़रीद लो। होता है ना, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तिजारत, अब ये मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, अब मैं पढ़ता रहता हूँ इधर उधर, अखबार में आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, वो सोशल मीडिया पे आ गया, सही है नहीं है, अब इससे मुझे कोई बहस नहीं, इसलिए मेरी गर्दन पे इसका कोई जवाब नहीं है। होता है, पता नहीं होता है नहीं होता, क्या पता झूठ हो ना होता हो, लेकिन सुना है कि 170 अरब रुपए में 2 सूबों की हुकूमत ख़रीदी गई। माशाल्लाह, हैं, देखिए कैसे कैसे काम होते हैं। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीह, उस दिन कोई तिजारत काम, वहाँ ख़रीदो ना, फिर पता चलेगा। 2 खरब रुपए में किसी फरिश्ते को ख़रीद के बताओ ना ज़रा, न किरैन को ख़रीद लो ज़रा, सारी दौलत के ज़रिए तो पता चल जाएगा हिसाब। वला खुल्लत, और ना दोस्ती कोई काम आएगी, क्योंकि दोस्त आगे बढ़कर कोई अलाइंस भी काम, कोई इत्तेहाद भी काम नहीं आएगा। वला शफाअतुन वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, ये हमने कल आपको इसको बताया था, अब आप आज ज़रा सा आपको थोड़ा सा बता दें कि अब समझ में आए कि उस दिन को जो करना है अभी करो। यानी अल्लाह अब एक तिजारत बताएंगे जो अल्लाह कह रहा है कि ये तिजारत करो, वो कौन सी तिजारत, वो अभी आगे आ जाएगी कि ये वाली तिजारत किया करो। लेकिन चलिए अभी इसको एक तसलसल से लेके चलते हैं। 262वीं आयत सूरह बकरा की, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़न, ये कल हमने बताया था कि जब किसी के साथ नेकी करो तो ख़बरदार उसको जताओ मत, उस पर एहसान ना जताओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ना ही उसको अजियत दो उस नेकी के बदले में या उस माल के बदले में जो तुमने उस बेचारे गरीब की मदद की है। वो ख़बरदार जो बेचारा इस काबिल ना हो कि कर्ज़ा वापस कर सके, उसके दरवाजे पे मत जाया करो। जब तुम्हें यकीन है कि इसके पास नहीं है, ये नहीं दे सकेगा, उसको ज़लील और रुस्वा ना करो, उसके दरवाज़ों पे ना जाओ। ये इंसानियत की तौहीन होती है। और आप जानते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं कि बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए कर्ज़ ले तो लेते हैं, लेकिन वापस नहीं कर पाते, वापस नहीं कर सकते। लिहाजा ख़बरदार उनको रुस्वा ना करना, उनको जलील ना करना, उनके घरों पे जाके शोर मत मचाना। मान फ़क़ू मन्नम वला अज़न लहुम अजरुहुम, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें बहुत अजर अज़ीम देगा। अगर तुम उन लोगों को नाज़ियत दोगे ना, उन पे एहसान जताओगे, तुम्हें अजर अज़ीम देगा। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम याज़नून, क़यामत के दिन तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। जब सब डरे हुए होंगे तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। आइए आगे चलिए। अब फिर वही बात कि तकरार हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। इससे क्या होगा? अगर तुम्हें एहसान जताओगे ना, तुम्हारी नेकी ज़ाया हो गई, तुम्हारे सदक़ात बातिल हो गए। तुम्हारे सदक़ात क्या हो जाएंगे? बातिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सब। अगर तुम ऐसे करोगे, उनको अजियत दोगे, उन पर एहसान जताओगे। और ये उसका वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, बिल्कुल उन लोगों की तरह के जो माल तो खर्च करते हैं लेकिन रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हुजूम लगा लगा के, तस्वीरें बनवा बनवा के, मूवियाँ बनवा बनवा के, देखो भाई कितने सारे गरीबों को जमा किया हुआ, मैंने देखो मैं बांट रहा हूँ ना, ये मैं दे रहा हूँ, इन लोगों को दे रहा हूँ। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनका ईमान ना अल्लाह पर है ना रोज़े। ये दुनिया सब कुछ इनके लिए क्या होती है? दुनिया होती है बस, वो देखी जाएगी, उधार का वो देखा जाएगा, जब मरेंगे जब देखा जाएगा। बाद में अभी तो शोहरत के लिए जो कुछ हो रहा है, इस माल को खर्च करो ताकि इसके बदले में और करोड़ों खर्च करो, अरबों कमाओ, लोगों की गर्दनों पे मुसल्लत होने के बाद। फमसलहु कमसल सफ़ानिन अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दन ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। अब आइए देखिए, क्या जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मिसाल और चट्टान की सी है जिस पे गर्द वर्द नहीं जम जाती है। बहुत सारी चीज़ें रंगीन, बारिश पड़ी और सब साफ़ हो गया, कोई अमल बाकी नहीं बचा। ये कल हम बता चुके। इससे आगे चलते हैं, बस इस शैतान का भी बता दिए कि शैतान क्या करता है। वो डराता है कि मत खर्च करना, फ़कीर हो जाओगे, तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ये शैतान कह रहे हैं कि तुम्हें फ़क्र का वादा। अब देखिए जो आगे लेके मैं मैदान हमवार करना चाह रहा था, ज़मीन हमवार करना चाहता, अब जो आगे बात आएगी ना, अब वो दलाइल आपको देंगे हम। लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा खुश्क सही, लेकिन पहले पूरा मुकद्दिमा बन जाए। शैतान क्या करेगा? शैतान वसवसा दिल में डालते हो, नहीं ख़त्म हो जाए, पैसे कम पड़ जाएंगे, तुम्हारा खर्च वो किसी भी सूरत में। रमज़ान में तो शैतान कैद है ना, वो किसी भी सूरत में। बीवी बच्चे अड़ गए, क्या कर रहे हैं भाई, हमारा क्या होगा?
आप इन लोग बांट दोगे, आप राशन बांट दोगे, कपड़े दे दोगे, नहीं 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 हमारे लिए होना चाहिए, या खुद इंसान डर रहा है कि ऐसा ना करूं, शैतान ये करेगा। 268वीं आयत में है। अब आइए, अब ये इंसान सिर्रम व अलानियन, ये भी कल बात आ गई थी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रम व अलानियतन, छुपा के भी नेकी करते हैं और दिखा के भी। इसकी हमने कल तशरीह की थी ना कि बाज़ वक्त शख्सियात ऐसी होती है, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मराजे तकलीद जो हमारे हैं ना, वो इस किस्म के काम करते हैं। जब लोगों को तशवीक़ दिलवानी हो, क्या करेंगे जनाब? ऐलान करके बाकायदा कि भाई ये जितना भी आ रहा है माल, ये जो सहम इमाम है, ये सब ले जाओ, पारा चनार वालों को दे दो, फतवा हमारे पास तहरीरी तौर पे मौजूद है, जाओ उनको दे दो, ले जाओ ये सारा माल उठा के, सारा माल ले जाओ फला अस्पताल में लगा दो, ये सारा माल ले जाओ फला यूनिवर्सिटी में लगा दो, ऐलान करके। अब जब वो ऐलान करता है तो नतीजा क्या होता है कि नीचे जितने भी हैं ना उन सबको, और ये सिर्फ माल की बात नहीं है, अपने बच्चों को मैदान में भेज देंगे, मैदान जंग में जाओ, उनके बच्चे शहीद होते। पता है ना, सिर्फ आलिया हकीम के, आयतुल्लाह मोहसिन हकीम तबातबाई के ख़ानदान के 102 शहीद हैं। कितने? एक। अब जब वो भेजें, उलमा भेजें, तो अब देखा ये है सिर्रम व अलानिया कि बाज़ औक़ात दिखा के इसलिए करना पड़ता है कि पूरी कौम में एक जज्बा पैदा होता है, जोश पैदा होता है कि जब ये कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े उलमा कर रहे हैं, ये जब कर रहे हैं इतना, तो फिर हमें भी आगे बढ़कर करना। ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं तस्वीर अभी कुरान में आ गया, तस्वीरें खिंचवाओ, मूवी बनवाओ, ये सब करवाओ, अपनी शोहरत को आगे ले जाओ, ये अपनी शोहरत के नहीं। ये मैंने बताया सिर्फ अलानियन का मतलब ये होता है ताकि आम आदमी में शौक़ पैदा हो जाए, तशवीक़ इसको कहते हैं, तशवीक़ पैदा हो जाए कि मैं भी, ये सब काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े मर्जे करें, मैं भी ये काम अंजाम दूंगा। इसको कहते हैं सिर्रम व अलानिया। बहुत इसकी आगे तफसीर है, लेकिन हमें पहुँचना है किसी और मतलब तक। अब आइए, वो बात आ गई जहाँ तक आपको लाना चाहते थे आज की मजलिस में। ये है 261वीं आयत सूरह बकरा, 261वीं आयत। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनके अमल की मिसाल उस दाने की सी है। वो एक दाना, हब्बा यानी हब्बतन, वो उसको दाने को कहते हैं, कमसले हब्बतिन, वो एक दाना, अम्बतत सबअ सनाबिला, जिससे 7 क्या निकलती हैं? 7 और चीज़ें निकलती हैं, कोपलियाँ, बालियाँ, जो बालियाँ कहते हैं ना इसको, निकल बालियाँ नहीं, एक दाने से कितनी बालियाँ निकलती हैं? 7। ये मिसाल दी जा रही है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उससे 7 बालियाँ पैदा हों और फिर हर बाली में 100 दाने हो, तो कितने हो गए? 700 का जो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, उसकी मिसाल ये है। आप बैंक में रख रहे थे 20% फ़ायदा मिल जाए, आप फाइनेंस कंपनी में रख रहे थे 15% मिल जाए। यहाँ परवरदिगार आलम फरमा रहे कि एक नेकी में कितने दाने, अब नहीं पता कि इसकी मिसाल ऐसी है कि एक दाना गंदुम का जिससे 7 बालियाँ निकले, हर बाली में 100 दाने, तो कितने हो गए? एक के, और फिर एक के 700 नहीं, ये 700 तो समझाने के लिए कहा गया, नहीं, अल्लाह इसमें इजाफा भी कर सकता है, 700 के 7000 भी कर सकता है, 700 खुदा जिसके लिए चाहता है इजाफा भी, अब वो नियत पर है, अमल पर है। अब आइए, बस ये बात यहाँ पे ख़त्म। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, आपको ये रखिएगा भाई अपने पास। अब आइए, अब दलाइल क्या है इसके, कैसे हो सकता है कि मैं एक नेकी अंजाम दे रहा हूँ, एक जो मेरी इस्तिताअत है उसके मुताबिक कर रहा हूँ। ये भी याद रखिएगा कि मिसाल यूँ दे देते हैं आपको कि कोई किसी एक रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दे एक खुरमे के ज़रिए, तो उसका सवाब लिखा नहीं जा सकता। क्यों ये कहा गया? तो हैरत से किसी ने पूछा था छठे इमाम से कि एक खुरमे से? का नहीं, आधा खुरमा भी हो, यानी उसके पास नहीं है ना, गरीबों के लिए बताया जा रहा है। होता है ये ना कि भाई ये तो सरमायादार है, हलाल माल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नाजायज़ कमाते, हलाल, हमारा मोमिन, एक अच्छा मोमिन सैकड़ों को करा रहा है। अब वो गरीब आदमी तो देखेगा ना, इसको तो इतना सवाब मिल रहा है, इसके पास तो पैसे ही पैसा
हैं, ये सैकड़ों को रोज़े खुलवा रहे हैं। अब देखिए परवरदिगार आलम ने इसमें कैसा बराबर रखा है हिसाब, नहीं सैकड़ों को खिलाए, हज़ारों को खिलाए। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, एक खुरमा है, एक खजूर है बस, आधी खजूर अगर दूसरे को देता है, गरीब आदमी को रोज़ा खुलवाता है, तो उसका वही सवाब होगा जो हज़ारों आदमियों को लोग रोज़ा खुलवा रहे हैं, वो सवाब उसको मिलेगा। यानी गरीब से गरीब आदमी वो सारा सवाब ले सकता है। एक तो ये मिसाल आ गई समझ में आपको, कि अगर ये ना सोचे कि मैं क्या करूं, नहीं 4 खजूरें तो ले सकता है ना, 4 खजूरें या एक रोटी में एक कबाब, एक रोटी 2 आलू, आधा भी खिला रहा है किसी गरीब को, मुस्तहिक खिला रहा है, वही सवाब वो जो हज़ारों को खिला रहा है। क्यों? अल्लाह है ना, वो आदिल है, आदिल। यानी अपने हिसाब से उसने करोड़ों में से हज़ारों खर्च किया है। जिसने हज़ारों को खिलाया है उसने करोड़ों में, उसके पास थे तो उसने हज़ारों खर्च किए ना, या चंद लाख खर्च कर दिए। इसके बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब उसका मुकाबला करेंगे, मुवाजना करेंगे, तो इसने अपना सब कुछ दे दिया, 100% दे दिया, उसने तो 10% दिया। उसने कितना दिया? मिसाल के तौर पे मतलब 10% दिया, 5% दिया, 6%, सारा तो नहीं दे देता है। ये बेचारा तो सब कुछ दे रहा है ना, लिहाजा इसका सवाब भी उतना ही जितना वो हज़ारों का रोज़ा खुलवाने वाले का सवाब है। अब आइए कैसे, क्यों? एक आम मोमिन ये काम अंजाम दे, एक नेकी का अंजाम दे रहा तो इतने 700 भी ज़्यादा अल्लाह चाहेगा बढ़ा देगा, और भी वसी कर देगा, वासिउन अलीम, वैसे भी वसी, वो नियतों पर है, उसे और ज़्यादा बढ़ा देगा। 700 को छोड़ो, वो 7,000 कर देगा, वो 7 लाख कर देगा तुम्हारी नेकियों को, वो अल्लाह कर देगा। कैसे? आइए कुरान ही में इसका जवाब है, कुरान ही में इसका जवाब। क्योंकि देखिए, याद रखिए कि हो नहीं सकता कि कुरान की इन आयात की, जिनका बज़ाहिर लोगों को समझ में नहीं आता होगा भाई इसके कैसे हो सकता है, क्या होगा, अहले बैत के पास कोई जवाब ना हो सकता है? नहीं, मौल्लिम है क़यामत तक के लिए कुरान के। इसीलिए दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, आलम इस्लाम तबाही की तरफ जा रहा है कि जहाँ से कुरान लेना चाहिए वहाँ से नहीं ले रहे। ज़िद हो गई, अजीब ज़िद है कि कुरान आल से मत लो, पुराना पता नहीं 50-60 साल पुराना मिसरा जहन में आ गया किसी का, अजीब ज़िद है। नतीजा तबाही की तरफ जा रहे ना, जान के। आप सुबह शाम चैनल देख रहे हैं, मैं तो देखता ही नहीं, खून खोलता है कि वो अजीब किस्म की उसके ऊपर बातें हो रही है ना। अब तो आना शुरू होगी ना अजीब किस्म की बातें, यानी बदीहियात का इनकार हो रहा है, बदीहियात का, पंजतन का इनकार करे ना, तो खाम से आले बाप, तो हदीस किसा का इनकार, इसका इनकार, उसका सब कुछ। लेकिन खैर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए कि जवाब भी भरपूर जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब भी भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। अब आइए सूरह तौबा, नवा सूरा कुरान मजीद का 111वीं आयत, 100 जाके देखिएगा और एक कैफ महसूस करेंगे आप इस आयत को। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह कारोबार करता है मोमिनीन के साथ, तिजारत करता है अल्लाह मोमिन के साथ। मोमिन की जानों को ख़रीद लेता है। तुम्हारी जान मेरी हुई, अपनी जान मुझे बेच दो, अपनी जान मुझे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, अपना जान और माल मुझे बेच दो। इससे बड़ी कोई तिजारत नहीं है। कुरान ने इसको सबसे बेहतरीन तिजारत, फ़ायदे वाली तिजारत करार दी। अल्लाह से सौदा कर लिया, अल्लाह से सौदा कर लो, तुम्हारी जान की और माल मुझे दे दो, अपना मेरे हो जाओ। तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा? कीमत क्या है तेरी जान की और माल की? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तेरी जान की कीमत को मैं जन्नत करार दे दूँगा। मरना तो वैसे भी है ना, बचेगा तो नहीं, मरेगा नहीं मरेगा। लेकिन अगर सौदा कर ले अल्लाह से, तो अगर अल्लाह से सौदा कर लेगा तो क्या होगा जनाब? तय हो गई ना एक बात, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, मोमिनीन से ख़रीद लेता है अल्लाह, उनकी जान और माल ख़रीद लेता है कि मुझे बेच दो अपनी जान माल, और देखो बदले में मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत दे दूँगा बदले में। हालांकि आप मोमिनीन से भी वादा है ना, आप ये अमल करें, 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 ये होगा, ये होगा, होगा नहीं होगा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, यानी होगा ना होगा से मुराद ये है कि अमल कबूल होता है या नहीं, उस मंजिल पर पहुँचता है कि नहीं, वहाँ तक गया कि नहीं गया। आप जानते हैं 20 रुकावटें और 20 मसाइल हैं कि नहीं है। दुआ कर सकते हैं, यकीन नहीं, दुआ हम
ज़रूर करेंगे कि हमारा अमल कबूल हो जाए, लेकिन यकीन थोड़ी है। पूरी ये दुनिया की जितने भी मसाइल सब जन के ऊपर चल रहे हैं, जन, गुमान, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना, जन पर यकीन नहीं कि क्या होगा मेरे साथ, गुमान है, क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि जन भी आला तरीन वाला जन है कि हाँ मैं क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मुझे यकीन है कि अहले बैत मेरी शफाअत, यानी हम सब मोमिन का अकीदा है, ठीक है ना। अब ये तो मरने के बाद ज़ाहिर है कि ऐसा ही होगा, लेकिन आपके सामने तो नहीं है ना, कहने का मतलब ये है आपके सामने तो नहीं है ना, लेकिन है ऐसा ही, ये ना समझिएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आपके सामने नहीं है ना। अब आइए आयत क्या कह रही है, यानी ये बात हो रही है हर एक के लिए, हर मोमिन के लिए बात हो रही है, तुमको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, अमल करते जाओ अमल करते जाओ अमल करते जाओ। सही है, ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब एक जगह परवरदिगार आलम कारोबार कर रहा है जनाब आपसे, तिजारत का, अभी 2 मकाम बताऊंगा आपको। तिजारत यानी इश्तरा, यानी शरय का सीगा मतलब है कारोबार हो रहा है, बेचना और ख़रीदने वाली बात है। मैं तुमसे ख़रीद रहा हूँ तुम्हारी जानो माल, आम मोमिन के लिए कहा जा रहा है अपनी जानो माल मुझे दे दो, यानी कासे सर मुझे दे दो। मैदान में जब निकलो कि परवरदिगार तेरी अमानत तेरे हवाले, जान भी तेरी माल भी तेरा, जो बच्चे जो तूने सब तेरी राह में है, सब। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, बच भी तो सकता है ना, लेकिन सौदा तो करो ना अल्लाह से कि माबूद जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। जमल में क्या हुआ था, जमल में ये हुआ था कि मौला आरिफान ने अपने बेटे मोहम्मद हनीफिया को हुक्म दिया था, तालीम दी थी एक, कहा कि बेटा आखिरी सफ़ पे नज़र रखना, शुरू पे नहीं, आखिरी सफ़ पे नज़र रखना, और जब मैदान में जाना ये कासे सर अल्लाह के हवाले कर देना। यानी क्या मतलब, ये सोच लेना कि ये तुम्हारा है ही नहीं, अल्लाह का है। यकीन करें, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, ये होती है यकीन की बात। ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं जब ये सौदा करना पड़ता है कि जो कुछ है जान अल्लाह की है, जब आएगी मौत देखी जाएगी, आएगी तो आएगी, अल्लाह के हाथ में जान, ये सर अल्लाह का। और ऐसे ही मुजाहिदों के दम से ये इतने बड़े बड़े मारिके दुनिया में सर हुए हैं, जो अभी हो भी रहे हैं, अभी चल भी रहे हैं मारिके, कि वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपनी जानो माल का सौदा कर लिया है किसके साथ, अल्लाह के साथ। अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, माल जान सब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे लोगों के लिए परवरदिगार आलम यहाँ यकीन है, वहाँ क्या था, ये है हाँ भाई जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। यहाँ यकीन, कारोबार हो रहा है ना भाई, तुम ये दो मैं तुम्हें दूँ, ये कीमत है। एक इंसान की जान और माल की कीमत परवरदिगार आलम क्या लगा रहा है, जन्नत। हालांकि कहीं ये कीमत नहीं लगाई, यहाँ कीमत लगा रहा है कि तुम मुझे अपनी जान माल दो, हो गया सौदा हो गया, वो मेरा और ये सब तुम्हारा जन्नत। अब जन्नत क्या है उसकी तफसीलात वो अलग, ये तुम्हारा हो गया, जान और माल तो मैंने सुपुर्द कर दी। नहीं समझ में आई बात, आगे समझा देते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 207, आयत नंबर 207। अब ये देखिए आम मोमिन की बात, देखिए हम 3 मरहले में आपको लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि पहला मुश्किल तरीन मरहला था जो हमने निकाल दिया, अब 3 मरहलों में लेकर जा रहे हैं। एक में अल्लाह वादा कर रहा है सबसे कि एक नेकी करोगे 700 गुना बढ़ा दूंगा उसको, और बल्कि उससे भी बढ़ा दूंगा और उससे भी बढ़ा दूंगा, इजाफा करूंगा, वासन अलिम और भी वसी कर दूंगा, यानी कोई हिसाब नहीं था, जो एक के बदले, एक नेकी के बदले ऐसे कर दूंगा। पहला मरहला। दूसरा मरहला मोमिन को कहा कि अपनी जान और माल मुझे दे दे, मुझसे सौदा कर ले, बस ये तय कर ले कि जान और माल अल्लाह की है, मेरी है, मुझे दे दे अपनी जान और माल। जब तू मुझे दे देगा तो उसकी कीमत सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं, वो जन्नत तेरी हो गई, वो मैंने तेरे हवाले कर दी, मेरी जन्नत तेरी हो गई, अपनी जान और माल मुझे दे दे। ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला सूरह बकरा आयत नंबर 207। अब आइए देखिए यहाँ क्या बात, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में कुछ लोग, मिनन नास, ये मिन तबीज़ के लिए, सब के लिए नहीं आ रहा, मिनन नास, लोगों में कुछ लोग हैं, मिनन नासि मन यशरी, यहाँ भी सौदा कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी बेहतरीन कारोबार है जो तुम अल्लाह से कर रहे हो, इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं है। मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह से कारोबार कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना नफ्स अल्लाह को बेच रहे हैं। नफ्स, अब यहाँ जान और माल की बात नहीं है, यहाँ नफ्स, अपना नफ्स
अल्लाह को बेच दिया। मिनन्नास से मैं यशी नफ्स इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, तो परवरदिगार को अपना नफ्स बेच के क्या मिल रहा है इनको? जन्नत की बात नहीं हो रही, मर्जी इलाही मिल रही है। यानी मोमिन को तो जन्नत का सौदा हो रहा है ना। ये कुछ लोग हैं जिनको मर्जी इलाही मिले, नहीं मर्जी इलाही मिलने का मतलब कि जन्नत बांटने वाले बनेंगे। अभी बता देते हैं ना आपको, अभी तो आए थे ना, अभी हदीसें बता देते हैं आपको, जो हमारी अभी वहाँ भी दोनों जगह की हदीसें बता देंगे, मसला हल हो जाएगा आपका। यानी तीसरा मरहला आ गया। एक इंसान आम इंसान के लिए नेकी करेगा मुसलमान, उसको ये सब मिलेगा। एक मोमिन के लिए जन्नत का सौदा। तीसरे वो हैं कि जिनसे परवरदिगार फरमा रहा है कि इन्हीं ने मेरे साथ अपने नफ्स का सौदा कर लिया, अपने नफ्स को बेच दिया। अब इनका नफ्स मैंने खरीद लिया और बदले में क्या किया? जन्नत थोड़ी दी है, जन्नत नहीं दी इनको, बदले में मैंने अपनी यानी रिज़ाए इलाही, मर्जी इलाही, मैंने अपनी मर्जियाँ इनके सुपुर्द की। तो अपनी मर्जी किसके सुपुर्द की जाती है? मालूम है ना कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल। कुरान वहाँ भी तो गवाही दे रहा है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि जो इनका अल्लाह चाहता है। लिहाजा गलत फहमी में ना रहिए। अल्लाह मर्जी उसी को देगा, वारिस उसी को बनाएगा, अपनी मर्जी का खलीफा उसी को बनाए, और बनाया भी उसी को जाता है जो उसी तरह से सारे काम अंजाम दे। वो नहीं होता मगर मर्जी का मालिक होता है। तो आप समझ में आ रही है बात कि वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। अब समझ में आ गया कि अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये कमालात नजर आते तो धोखा मत खाओ। ये मर्जी इलाही है उनके पास, ये अल्लाह की रिजा है उनके पास। तो जिसके पास नियाबत हो वो नाइब ही होता है, असल थोड़ी बन जाता है। समझ में आ गई बात? यानी अल्लाह ने उनको विरासत खिलाफत दी है, यानी वारिस बनाया रुए ज़मीन पे, अपनी मर्जियाँ दी। तो क्या मतलब हुआ कि अल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह खाली हो गया, सब इनको मिल गया? जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बात जुगादरी बैठ जाते हैं, तो ना मालूम कहा कि हाँ का करते हैं। ऐसा होता है क्या? उस्ताद शागिर्द को पढ़ाने के बाद सब कुछ पढ़ा दिया शागिर्द को, अब उस्ताद तो जाहिल हो गया, उस्ताद के बाद तो कुछ ही नहीं रहा, शागिर्द के बाद सब। ऐसा होता है क्या? नहीं, हर हाल में उस्ताद, बल्कि नाखलफ कहलाता है वो, सबक हराम कहलाता है वो कि जो अपने मोहसिन कुशी करे और अपने उस्ताद के बुजुर्गी का कायल ना रहे। समझ में आ रही है बात? तो मर्जियाँ उसी को दी जाती हैं जिसको परवरदिगार इस काबिल पाता है। ये जानते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है, वरना अगर ऐसा होता तो करबला में हुसैन के पास मर्जियाँ हैं कि नहीं है? ना, मर्जी इलाही है कि नहीं है? तो फिर कैसे हो सकता था इतना बड़ा वाक़या? ना होने देते इतने। अब मैं मसाइल पे भी नहीं आया, लेकिन एक बात समझा रहा हूँ, ना होने देते। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अल्लाह की रिजा इसमें है कि मैं शहीद हो जाऊँ। अब समझ में आया? व मिनन्नास में यशी नफ्स इब्तिगा मरज़ातिल्लाह का मतलब क्या है? अपनी मर्जियाँ दे दी। यानी वो जानते हैं वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। मालूम है हर इमाम शहीद हुआ कि नहीं हुआ, और हर इमाम मर्जी इलाही का मालिक है या नहीं? इस आयत के तहत याद है कि बज़ाहिर आयत शब हिजरत की है, किसके लिए नाजिल हुई है? मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बज़ाहिर मौला के लिए है ना, अल्लाह। लेकिन आप जानते ना कि शब हिजरत जब ये नफ्स का सौदा हो रहा है, ये सारा कारोबार हो रहा है कि नफ्स बेचा जा रहा है, कारोबार है, यहाँ कारोबार का जिक्र है। समझ गए आप? बिल्कुल जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ वही है, इसके अलावा कुछ कारोबार हुआ है बाकायदा कि अल्लाह को नफ्स बेचा गया, अल्लाह ने बदले में मर्जियाँ दी। जी क्या ये शब हिजरत अली सो रहे थे बिस्तरे रिसालत पर, बिस्तरे नबूवत पर, तो क्या अकेले अपने लिए सौदा हुआ है? अकेले अपने लिए किया है? नहीं। याद रखिए क्यों अरहा में मुताहरा का जिक्र आता है, क्यों असलाब शामिखा का जिक्र आता है? जब इब्राहिम भी आग में फेंके जा रहे थे ना, खौफ था? नहीं था। कोई खौफ था? नहीं था। जिब्रील आए थे बचाने,
कोई हाजत का तुमसे कोई हाजत नहीं, तुमसे काहे की हाजत, वरना कह देते ना बचा लो बचा लो, अल्लाह ने तो भेजा था बचा लेते, बचा लो, नहीं बचाए ना, अल्लाह से हाजत होगी तो तुमसे काहे की हाजत, खौफ था कोई नहीं था खौफ। यही है वो अरहम मुतारा असलाब शामिखा। क्यों? जब आग में फेंका जा रहा था इब्राहिम को, तो सुल्ब इब्राहिम में नूर मोहम्मद वाली है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो जहां सुल्ब में नूर हैदर कर्रार हो, नूर मोहम्मद अरबी, वहां खौफ आएगा। हाँ, ये हमें इस पर अब तफसील से मजलिस से पढ़ चुके हैं, इसकी तफसील में नहीं जा रहे कि जनाब मूसा को क्यों खौफ था और इधर क्यों खौफ नहीं था। क्योंकि जनाब मूसा के सुल्ब में अनवार मासूमीन यानी अइम्मा ताहरीन और नूर हैदर करार नहीं था, वो तो वहाँ से इब्राहिम से इस्माइल में गया ना, और जनाब इस्माइल से मुंतकिल होता हुआ वहाँ तक पहुँचा जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक, और फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब में तकसीम। तो समझ में आ रही है हमारी बात? तो बस ये अरहाम मुताहरा और असलाब शामिखा का जिक्र क्यों किया जाता है कि ये वो असलाब शामिखा हैं कि जब सौदा हो रहा था शब हिजरत, तो अकेले अपने लिए थोड़ी सौदा कर रहे थे, वो 11 इमामों का नूर आपके सुल्ब मुताहर में था कि नहीं था? बस यही वो हालत रुकू में ज़कात जो जमा का सीगा है, और वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो भाई जब हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं तो 11 इमाम ताहरीन के अनवार मुक़द्दसा सुल्ब अली में है कि नहीं है, है कि नहीं है? बस ये मर्जी इलाही अली पे रुकी थोड़ी। हाँ, ये अलग है कि अली इन सब में सबसे अफजल है, अली के बराबरी कोई नहीं है, अली सबसे अफजल है, अबू हुमा अफजल हुमा, अली सबसे ज़्यादा अफजल है। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना उनके यहाँ भी हदीस है, सफ़ीनतुन नजात की हदीस उनके यहाँ भी है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात वहाँ भी है, मसल अहले बैती का मसल सफ़ीनतुन नूह ये हदीस वहाँ भी है। वो ना बताएं और बात है तो ना वहाँ, और कहते ना शियों की हदीस, शियों की हदीस का भाई तुम्हारी हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो दर्जों, आज मैं थक गया देखते देखते, उन्होंने इतनी हदीसें लिखी हैं, रिवायात लिखी हैं मौला आरिफान के बारे में, अगरचे कि उनमें कुछ ज़ाहिर के कुछ ऐसी हैं कि जिस पे सवाल भी है, इश्काल भी है, लेकिन बहरहाल वो लिखते चले आ रहे हैं, सबों के सवे भर दिए उन्होंने। अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूँ कि कुछ उसमें से हदीसें निकाल के फिर आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। मसद इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूरी किताब लिखी है फ़ज़ाइल सहाबा, तो उसमें एक बाब उन्हें कायम करना पड़ा, फ़ज़ाइल मजबूरी है। अच्छा, अब वो सब कुछ पढ़ाएंगे और वो भाई फ़ज़ाइल साहब तो ये भी तो पढ़ाया करो, ना मानो दामाद, ना मानो और कोई मनसब, भाई सहाबा की हैसियत से तो जिक्र करो। क्योंकि मसला ये हुआ है कि उस फ़ज़ाइल में भी अली के फ़ज़ाइल इतने हैं और ऐसे हैं कि कोई अली की बराबरी कर नहीं पा रहा। मैं आपको पेश कर दूँगा, मैं कल बल्कि ले आऊँगा, वो अपना सफ़ा मोबाइल में ले आऊँगा ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए, दिखा दिया जाए कि मैं कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ रहा। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है इनसे मैंने देखा कि लोग हवाले दे देते हैं। इसी मसद अहमद बिन हम्बल का हवाला किसी ने दिया था एक हदीस के बारे में, वो हदीस इसमें नहीं थी, अहमद बिन हम्बल में नहीं थी, वो हदीस कहीं और थी, वहाँ नहीं थी। तो इसलिए मैं वो साथ ले आऊँगा ताकि आपको ये रिकॉर्ड हो जाए आपके लिए कि क्या क्या लिखा है अहमद बिन हम्बल ने मौला आरिफान के बारे में। और कई मकामात पे तेरे वो हदीस नकल कर रहे हैं कि अली के बराबर कोई, वो लिख रहे हैं। भाई अपनों की तो मान लो, हमारी छोड़ दो भाई। किताब का नाम ही है फ़ज़ाइलुस सहाबा किताब, और उर्दू में तर्जुमा भी याद रखिएगा, मिल जाएगी उर्दू बाज़ार में। ये अलग बात है कि तर्जुमे में डंडी मारना इनकी आदत है। एक तो जो मुसन्निफ़ मौलिफ़ है वो अपनी जगह काम दिखाता है, हमारे साथ तो बड़ा जुल्म है। वो अलग काम दिखा रहा है और तर्जुमा करने वाला अलग काम दिखा रहा है और तशरीह करने वाला अलग काम दिखा रहा है, जिसको कहते हैं तखरीज। किसी रिवायत की तखरीज, जैसे इमाम शाफ़ी के अशार के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ा मुश्किल से, दीवान से तो नहीं निकाल सकते ना, इज़ाफ़ी मजलिस नस्कुर अलियन वसिबत है व फ़ातिमत ज़किया युक़ालु तजावज़ु या कौम हाज़ा फ़हाज़ा मिन हदीस राफ़िज़िया बरे तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन यरौन रफ़ज़ा हुब्बन फ़ातिमिया। ये 3 शेर अजीब व गरीब हैं इमाम शाफ़ी के। मैंने आपके दिलचस्पी के लिए, यानी आपके दिलों की ताजगी के लिए, बहार के लिए इसका मंजूम तर्जुमा ही कर दिया, मंजूम तर्जुमा कर दिया इस नाचीज़ ने, और उसी वज़न में किया है जिस वज़न में इमाम शाफ़ी ने कहा है, किसी मजलिस में जब भी जिक्र छेड़ा इज़ाफ़ी मजलिस नस्कुर अलियन,
किसी मजलिस में जब भी जिक्र छेड़ा अली शब्बीर और शब्बर फातिमा का, ये इमाम शाफी अलैहिर्रहमा का दीवान मेरे पास, इसलिए उनका मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो जिन पे ये कह ही नहीं सकते कुछ। हाँ, हाशिए में ज़रूर तखरीज में अपना अंदर का दिल का बुग़्ज़ निकालते हैं, तो मुझे तो बड़ा सुकून भी मिलता है कि चलो पता चल गया कि ये कहाँ का मुसाफिर है, किस तरफ का मुसाफिर है, अली के बुग़्ज़ में कहाँ का सफ़र तय कर रहा है। ठीक है, किसी मजलिस में जब भी जिक्र छेड़ा अली शब्बीर और शब्बर फातिमा का, कहा एक कौम ने फौरन ये बढ़कर, ये जालिम लग रहा है राफिज़ी साहब, युक़ालु तजावज़ु या कौम हाज़ा फ़हाज़ा मिन हदीसिर राफिज़िया, कहा एक कौम ने फौरन ये बढ़कर ये जालिम लग रहा है राफिज़ी सा, बरी हूँ ऐ खुदा उस कौम से मैं, बरे तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन, मैं मुहैमन अल्लाह का एक नामों में से नाम है अल मुहैमन, बरी हुए खुदा उस कौम से मैं जहाँ हो रिफ्ज़ हुब्बे फातिमिया, मेरा उस कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं जो आले फातिमा की मोहब्बत को रिफ्ज़ कहता हो। बरे तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन यरौन रफ्ज़ हुब्बल फातिमिया। अब तर्जुमा करते हैं, फंस गए, तर्जुमा तो कर, अब नीचे तखरीज कि इस शेर में वो कैसे कैसे वो निकाल रहे हैं नुक्ते पेज, ये सब के लिए कहा उन्होंने, फ़लाँ के लिए भी कहा, फ़लाँ के लिए भी कहा, फ़लाँ के लिए, तो फ़लाँ फ़लाँ क्या तो तुम सुनाते रहते हो, कभी ये शेर भी तो अपने लोगों को सुना दिया करो ना। इमाम शाफ़ी के एक मज़हब के बानी है, फ़िक़्ह शाफ़ी एक मज़हब के बानी है भाई, वो ये सब लिख रहा है, समझ में आए। तो तर्जुमा करने वाले और भी माशाल्लाह कारिस्तानियाँ दिखा देते, तो वह आपकी खिदमत में उस हदीसें जहाँ तक हो सकेगा, मसनद अहमद बिन हम्बल नहीं बल्कि फ़ज़ाइल उस-सहाबा उर्दू में आ चुकी है किताब, ये सूरत तर्जुमा मौजूद है, लेकिन अब ये लोगों में ये मदारिस तक होता है, कभी भी खुतबों में ये बन नहीं बताएंगे, वो उसमें पूरा एक बाब है फ़ज़ाइल अली, और फिर एक बाब ख़त्म होता है, फिर मज़ीद फ़ज़ाइल, फिर मज़ीद, ये हेडिंग्स है, मज़ीद फ़ज़ाइल अली, मज़ीद फ़ज़ाइल अली, मज़ीद फ़ज़ाइल अली। अब इनका बस नहीं चलता कि इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या करें वो, क्योंकि उनके मानने वाले भी चौथाई आबादी है दुनिया में। याद रखिएगा, आपके यहाँ ना सही दुनिया में बहुत हैं, अफ्रीका में 90% जो है वो हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस ख़त्म किया। पर जब अहले बैत से हटकर चलते हैं तो क्या होता है, यूँ गुमराही के गड्ढे में गिर जाते हैं। वो बता रहे, कुरान बता रहे, भैया तो बताओ ना वो कौन है जिन्होंने सौदा किया, अल्लाह से कारोबार किया, अल्लाह की मर्जियाँ ले ली, अल्लाह ने ले नहीं ली, अल्लाह ने दे दी, कहते मैंने अपनी मर्जियाँ दे दी इनको, वो कौन है भाई, तो ढूंढ के लाओ। अब इधर उधर भागते हैं रास्ते, अगर एक रास्ते पे रहें, मालूम है कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, कुरान कह रहे हैं ना ये सारी बातें, और हदीस क्या कह रही है, आप भी कह रहे हैं भाई, हम भी कह रहे हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल, आप भी कह रहे हैं कि जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, आपने उसको यूँ क्या किया, हसन हुसैन जन्नत में जो जवान होंगे उनके सरदार होंगे, बूढ़ों का सरदार कोई वाय हो, बूढ़ों पर, बेचारे बूढ़े करेंगे क्या जन्नत में। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। यानी ये तो बेचारे के साथ जुल्म हो गया कि अगर वो 100 साल की उम्र में मरा तो वहाँ भी 100 साल का ही उठ रहा होगा, तो कहेगा भैया मैं मरा ही क्यों था, जवानी में ही मर जाता तो अच्छा था, 18-19 साल का तो उठता कम से कम। देखा आपने अहले बैत की दुश्मनी में कहाँ चले गए। अब 80 साल का जो मरा तो वहाँ भी 80 साल का उठ रहा है क्या, अजीब है। यानी कहीं कोई इनके टिकते नहीं सर पैर के, भाई कहाँ कोई बात, वो अक्ल की बात करो भाई, वहाँ जो उठेगा जवान उठेगा, जो भी उठेगा जवान उठेगा, वरना बूढ़े बेचारे क्या करेंगे जन्नत में जाके, कहेंगे बर्बाद है यहीं रहने दें, जन्नत में करना क्या जन्नत में जाके हमें। ऐसा थोड़ी देखा मौत जवान होगा अलग होगा इसका। हाँ, 2 तबके हैं बस, 2 तबके, मर्द औरत। मर्दों का सरदार कौन, तमाम जवानानी जन्नत का सरदार कौन, हसनैन। खवातीन का सरदार कौन, सैयदतुन निसाइल आलमी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बहरहाल इन सभी की सरदारियाँ हैं, उस बहस पे हम नहीं जाते हैं, ये इन सभी की जन्नत का सरदार, और जो है ये हदीस हैं सब वहाँ मौजूद हैं, मगर नहीं बताएंगे। और आप आज कल एक नया काम शुरू हुआ कि इन तमाम हदीसों को ज़ईफ़ करने के लिए टीमें बिठाई गई हैं, बाकायदा करोड़ों अरबों खर्च किया जा रहा है कि किस तरीके से इन तमाम अहादीस को जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई हैं या कही गई हैं, इन सब को
ज़ईफ़ किया जाए, मखदूश कर दिया जाए, या आगे पीछे बढ़ा दिया जाए, या ज़ईफ़ करार दे दिया जाए, या रावियों में शुक्म पैदा कर दिया जाए कि ये रावी ठीक नहीं था, फलां रावी होता, फलां रावी होता, फलां रावी होता, लेकिन होता कुछ नहीं। क्योंकि मसला वही है कि आज हालात ये हैं पहले के मुकाबले में, कि पहले तो सब पाबंदी थी ना भाई, कुछ था ही नहीं हमारे पास। भाई आज एक जगह सख्ती करते हो, दूसरी जगह उबर आते हैं। हर जगह पुरानी किताबें आप इत्मीनान रखें, ये अपनी किताबों से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं होता फ़ायदा। क्यों? पुरानी सारी किताबें लाखों की तादाद में इराक़ और ईरान में छपवा के रख दी गई हैं। ये हैं तुम्हारी किताबें, कोई इनकार नहीं कर सकता उनका, सब रखी, एक एक चीज़ को जमा किया हुआ है, इत्मीनान रखें आप। तो अब वो ज़माना है कि अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती बुनियादों पर भी, नज़रियाती मुहाज पर भी सारा मारिका जारी है, चल रहा है और मुकाबला कर रहे हैं। कल वाली बात पे ख़त्म करते हैं। याद रखिए, ये मारिका कैसे चलेगा? जब उलमा तैयार होंगे ना। इंसाफ से बताइए, उलमा की मुआशरे को ज़रूरत है कि नहीं है? भाई अच्छे बुरे की तरफ ना जाइए। मैं कब कह रहा हूँ अच्छे बुरे अच्छे ही होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। और कब नहीं थे भाई, मुझे बता दो। पूरा कुरान मजीद भरा हुआ है बनी इसराइल के उलमा से, यहूद व नसारा के उलमा से, जो हराम माल खाते थे, यानी मज़हब को नाम लिखते थे, मज़हब के नाम पे तोड़ मरोड़ के खा जाते थे, सारा लोगों का हकूक़ खा जाते थे। समझ में आ रही है हमारी बात? तो वो था अपनी जगह, लेकिन उलमा की ज़रूरत है कि नहीं? अब ये उलमा की परवरिश कहाँ होती है? हौज़े इल्मिया में होती है ना। भाई दो ही चीज़ें हैं, या खुद पढ़ो या पढ़ाओ। अगर पढ़ नहीं सकते तो उस काम में हिस्सा तो लो। आपके दिए हुए मामूली से हदिये से एक तालिब इल्म आलिम बनता है, मुज्तहिद बनता है, आपको पता भी नहीं किसके पेट में गया है मेरा लुक़मा, लेकिन अजर उसका कितना होगा क़यामत के दिन मालूम है। मेरे इतने गुनाह थे सारे, ये क्या हुआ भाई, सब साफ़ क्यों गए? कहा वो जो तूने दिया था ना हौज़े में, उससे वो आलिम बना था जिसने दीन का दिफा किया था। तो दीन का दिफा करने वाले की मदद होती है ये सहम इमाम। क्यों मैं रमज़ान में इसका जिक्र करता हूँ बार बार? हमारे यहाँ सूरत हाल ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर में यकीन माने बहुत नागुफ्तबे है। हमारे हौज़ा है इल्मिया की बहुत नागुफ्तबे, मैं जानता हूँ को हम इससे गुज़रते हैं ना, हमें मालूम है। वो कहीं खुदा न करे ये ना समझेगा कि मैं कोई चंदे की चादर फैलाने लगा हूँ आपके सामने, सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि बहुत नागुफ्तबे हालत है। अधूरे पड़े हमारे बाज़ मदरसे, और वो क्योंकि फ़ंड्स लोग खुम्स देने पे राज़ी नहीं, तो बड़ी मुश्किलात का। अच्छा कहाँ खर्च करोगे, कैसे खर्च? अरे भाई अपने हाथ से खर्च कर दे यार, जा, तुझे भरोसा नहीं है तो। इतने तो सवालात वहाँ नहीं करता जब अपने बच्चों को लेके किसी माल में जाता है। वहाँ कीमत पूछना तौहीन समझता है अपनी, है ना। जो है बड़ा आदमी है ना, और जहाँ अल्लाह के नाम पे खर्च करने की वजह भाई पता नहीं कहाँ खर्च होगा, अच्छा कैसे खर्च होगा, अच्छा किसको देंगे, अच्छा क्या होगा, यहाँ बड़ी तहकीक कर रहा है तू। वो मैं कहीं से आ रहा था सफ़र पे, मोटरवे पे, तो खैर अब मैं क्या उस जगह का नाम लूँ, बड़ी जगह बाहर ज़रूरत की एक जगह थी, तो वहाँ वो 50 रुपये 100 रुपये जो भी दे रहे थे, वो एक गाड़ी से लाजपश गाड़ी उनकी, वो ज़बरदस्त 1-1.5-2 करोड़ की उस ज़माने की गाड़ी वो, और वो उससे लड़ रहे हैं कि मैं तेरी नौकरी ख़त्म कर दूंगा। वाल बता, अपने अफसर का नंबर बता, तूने मुझसे 50 के 70 कैसे लिए, 80 कैसे लिए। मैं देख रहा हूँ कि वो गरीब आदमी बेचारा खड़ा हुआ भिन-भिना रहा है कि भाई माफ़ कर दो, ये कर दो। खैर बीच में पड़ गया, मुझसे रुका तो जाता नहीं, मैं कूद गया बीच में। सलाम दुआ किए, मैं तो नहीं देखा नहीं भाई ये भी गाड़ी से उतरा है। तो ज़रा सा आजकल ये भी तो बड़ा कम्प्लेक्स है ना कि सामने वाला कौन है, साइकिल वाला है, स्कूटर वाला है कि कार वाला है। देखा नहीं भाई ये भी गाड़ी से उतरा है। सलाम कहा भाई आप क्यों इसके पीछे पड़ गए, 20 रुपये 30 रुपये के पीछे। मैंने कहा अभी आप अपने उनके बच्चियाँ सब साथ खड़े, मैंने कहा अभी आप बच्चों के साथ जाके बैठोगे पीछे, मुझे मालूम है वहाँ पर सब आउटलेट्स होते हैं ना, ये खाने पीने की दुकानों के, पब्लिसिटी किसी की नहीं करना। मैंने कहा वहाँ आप जाओगे, वो जितने का बिल दे दोगे आप उस बिल को देखना पूछना तौहीन समझोगे अपनी। हज़ारों रुपए का आप एक वक्त में खाना खा के उठ जाओगे, 25,000 का खाना खा लोगे आप 5 आदमी 6 आदमी मिसाल की तरह। मैंने कहा वहाँ ये करोगे, वहाँ अपनी तौहीन समझोगे। मैंने कहा नहीं करें ऐसा। तो उनके बच्चों को गैरत आ गई, वो आगे बढ़ के हाँ चलो पापा क्या क्या कर रहे हैं आप, ये क्या। मैंने कहा नहीं करें ऐसा। और वाकई ऐसा हुआ, इत्तेफाक से मुझे कुछ लेना था, मैं जब स्टोर में गया तो वहाँ वो खड़े हुए, तो आगे बढ़ के खैर उनके दिल में नहीं किया, मुझसे सॉरी किया। उन्होंने कहा भाई मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात से। मैंने नहीं करें ऐसा, गरीब आदमी है, अगर 20-30 रुपये ज़्यादा क्या क़यामत आ गई, कोई क़यामत आ रही है।
वैसे खर्च कर देंगे तो अब वही ये खुम्स का माल है। अरे वे पता नहीं कहाँ खर्च करेगा मौलवी, अरे वे पता नहीं कहाँ खा जाएगा। वो खुदा के बंदे, सुबह से शाम तक तू बाजार में घूम रहा होता है पैसे लेके, माल में जा रहा है, इधर जा रहा हो, तो ही समझेगा अपनी रेट पूछना चाहिए ना, बद दे दो क्यों, ताकि उसको ये पता चले कि मैं बहुत बड़ा अमीर कबीर आदमी हूँ, मर्द हूँ या अमीर कबीर औरत हूँ, है ना, या फैमिली हूँ। समझ में आ रही है बात? नहीं, बहुत नागुफ्ता बेहालत है। इस रमज़ान में तवज्जो किया कीजिए इन कामों की तरफ कि भाई खुद अपने हाथ से खर्च कर दो। मर्जे बता देते हैं कि जाओ फला जगह पे खर्च कर दो, जाओ तुम्हारा पैसा है, बहुत तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना कि वो पता नहीं कहाँ जाएगा, मौलवी किधर लेके जाएगा, कि जाओ मौलवी तुम्हें खुद बता देगा, जाओ वहाँ पे जाके खर्च कर दो, जाओ उधर ले जाओ अपना पैसा खुम्स का, वहाँ ज़रूरत है, जाओ उस मस्जिद को मुकम्मल कर दो, जाओ उस जगह पे उस मदरसे में दे दो, जाओ उन तलबा के लिए दे दो, उन तलबा का अगले महीने का राशन नहीं है मदरसे में, मसलन मिसाल दे रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? बस ये नेकियों का महीना है रमज़ान, इसलिए इन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है इस महीने में, क्योंकि लोग रूहानी तौर पे, मानवी तौर पे मुतवज्जे होते हैं, इबादत की तरफ राग़िब। अब देखिए जैसे इस महीने का अजीब मुबारक महीना है कि जितना आगे बढ़ता है ना, इंसान बेजार नहीं होता, इंसान की खुशियों में इजाफा होता चला जाता है ना। आगे शब क़द्र आनी शुरू हो जाती हैं, आती है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इमाम का मीलाद, अभी देखिए परसों से 14-15 2-3 दिन मीलाद रहेगा। फिर उसके बाद मौला आरिफान की शहादत, यानी गम के अय्याम, यानी पीक पर जाता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान बेजार हो जाए, नहीं, बल्कि आगे और एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, आखिर तक जाता है। आखिर महीने तक इंसान जो है ना, और उसका रूहानियत मानवियत आगे तक अगर ले उसको हासिल करना चाहे, अगर हासिल ना करना चाहे तो आप जानते हैं उसको रमज़ान का एक रोज़ा भी उसके लिए एक मुसीबत होता है, वो एक रोज़ा भी नहीं रख सकता। ठीक है, बस मैंने अपनी आपकी ज़हमतों को तमाम कर दिया। आज 5 मिनट ज़्यादा ले लिए, नहीं बल्कि बैठे ही 5 मिनट लेट था आज, तो अभी वही टाइम है जो कल का मैंने रखा था। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप तसव्वुर कीजिए उस रोज़ेदार का जिसकी अफ्तार नमक की डली और जौ की रोटी, उसके सामने अगर उसके बच्चों में से किसी ने इसमें किसी एक चीज़ का इजाफ़ा कर दिया, दूध का इजाफ़ा कर दिया या लस्सी का इजाफ़ा कर दिया, तो वो हटाते थे लस्सी को या दूध को, हटा देते थे, नमक को पास रखते थे। उसने माल दुनिया से कुछ नहीं रखा। मसलन अहमद बिन हम्बल का सिर्फ एक हवाला देता जाऊँ जो हमारे यहाँ नहीं, वो उसने कई हवालों से 1 बार 2 बार 3 बार नामालूम कितनी बार नकल किया कि अली का आलम ये था। वो लिखते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल इस वाक़े को, अली का आलम ये था कि बैतुल माल को खाली कर देते थे, बांट देते थे जिसका तो बुला के, और खाली करने के बाद छिड़काव करते थे, पानी से धोते थे, और फिर 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते थे कि किसी का बोझ मेरे सर पे नहीं है। हम सोच सकते हैं ऐसे किसी का हक, क्योंकि बैतुल माल में कुछ नहीं, साफ कर एक मकाम पे नहीं लिखा इमाम अहमद बिन हम्बल ने, हमारे यहाँ तो है ही, मैं इसलिए उनका हवाला दे रहा हूँ कि ना मालूम कितने मकाम पे, अभी 3-4 जगह मैं देख चुका हूँ, अभी और सफ़े बाकी हैं, मुतादिद बात लिखते हैं, जब तक वो दे दे ये बोलिए। और फिर और इस कौल को भी वो बार बार नकल कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल कि जब आप उस माल दुनिया को देखते थे कहते थे गुर्री गैरी, जा जा किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं है, अली के सिवा किसी ने नहीं समझा है? मालूम है हमें मरना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया के असीर होते हैं कि नहीं होते? हर आदमी दुनिया का असीर है, चाहता है दुनिया से ना जाए ना जाए ना जाए। एक फ़र्द है कायनात में जिसका एक जुमला मिलता है, मैं तेरे धोखे में आ जाऊँ, अली तेरे धोखे में नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जाना है, ये सब यहीं पर रह जाएगा। तो अली को धोखा नहीं दे सकता। सोने चांदी के ढेर, माल गनीमत आता था, सोने चांदी के ढेर कूफे में एक दफ़ा आ गए थे, पूरे कूफे को जमा कर लिया, बाहर के इलाकों से फ़ुक़रा को ले आओ, गरीबों को ले आओ, कह रहे दोनों हाथों से अली लुटा रहे थे। इमाम मसलन अहमद बिन हम्बल में लिखा है, वो फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल लिख रहे हैं कि दोनों हाथों से अली लुटा रहे थे, और जब सारा ख़जाना खाली कर लिया कहते गवाह रहना कि मैंने एक धेला भी नहीं बचाया। कहते फिर वही पानी छिड़का, 2 रकात नमाज अदा की। जब अली के अपने पास कुछ नहीं है तो ख़ानदान का क्या आलम होगा? बस अब अकील की मज़लूमियत को देखिए आप, अयाल ज़्यादा आए हैं अली के पास, ख़त्म हो गया जो बैतुल माल से मिलता था कि अली तुम्हारे भतीजियाँ भूखे हैं, घर में कुछ नहीं खाने को, बैतुल माल से कुछ दे दो। आप जानते हैं ना अली ने क्या किया था?
अंदर गए थे, सलाह गर्म करके आ गए। जब बाहर लेकर आए तो अकील, जनाब अकील घबरा के क्या करते अली छोटे हैं क्या, बहुत आतिश है ना इसमें, तपिश है ना, बस सोचो वो आतिश कैसी होगी। नहीं हो सकता, अकील नहीं हो सकता, मेरे भाई अकील मैं नहीं दे सकता, बैतुल माल से एक धेला भी नहीं दूंगा, आपका जो हक था मिल गया, जाइए। अब मुझे बताइए, अकील ने घर में जाके अपने बच्चों को नहीं बताया होगा कि यह है तुम्हारा चचा, यह है हाकिम, इसने कुछ भी नहीं दिया। होना तो ये चाहिए था कि अकील के बच्चे जवान होने के बाद करबला में ना होते, कि वही हुसैन है जिसके बाबा ने हमें भूखा रहने दिया, हमें बैतुल माल से कुछ एक पैसा एक ढेला नहीं दिया था हमें, लेकिन वो अकील है अली का भाई, उसी अकील की औलाद कट गई करबला। उसी अकील का बेटा है मुस्लिम, जिसे हुसैन ने अपना नाइब अभी बता चुका, नाइब कौन होता है, पूरे इख्तियार रखता है, नाइब बनाकर भेजा। क्या कहकर भेजा था कि जो इसके हाथ पर बैत करेगा उसने हुसैन के हाथ पर बैत की। इसे कहते हैं नाइब इमाम। जनाब मुस्लिम इमाम है नहीं है, मासूम है नहीं है, जनाब अकील के बेटे हैं, लेकिन नाइब बना के भेजा, खत देकर भेजा कि इसकी बैत मेरी बैत है, इसका हाथ मेरा हाथ है, अकील मुस्लिम का। और क्या हुआ था मुस्लिम के साथ? आखिर में मुस्लिम ढूंढ रहे थे कोई एक ऐसा मिल जाए जिसके ज़रिए पैगाम भिजवा दो कि मौला मत आइएगा कूफे की तरफ, मत आइए। ये बेवफा लोग हैं। 18,000 लोगों ने बैत की हैं। कितने लोगों ने बैत तोड़ दी? हुसैन ने कितनों को ख़त लिखे पूरे आलम इस्लाम में। ऐसा तो नहीं था कि किसी को अचानक वाक़या नहीं होता करबला का। 4-5 महीने मक्के में क्यों रहे? ताकि पूरे आलम इस्लाम को पैगाम दिया जाए। नहीं आए लोग, जिनको ख़त लिखे थे नहीं ले आए, सिवाय 1-2 के, उनको छोड़िए, वो मशहूर तारीख। नहीं आए ना लोग। 3-4 करोड़ की आबादी उस वक्त आलम इस्लाम की, ये मोहतात कम बता रहा हूँ, इतने करोड़ों में से नहीं निकला कोई। लेकिन अल्लाह जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत का नूर डाल दे, उसको हुसैन ने ख़त नहीं लिखा, उसको हुसैन ने बुलाया भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं। ज़हन में आ गया आपके करबला का दूल्हा? वो तो बेचारा दुल्हन लेके जा रहा था अपनी, उसने तो अभी शब ज़ुफ़ाफ़ भी नहीं देखी, करबला से गुजर रहा है। हैरत ज़दा हो गया, क्या उसकी माँ ने भी कही क्या मसला क्या है, कैसी लड़ाई कैसी जंग, हम तो जब कूफे से गए थे कुछ भी नहीं था, ये क्या हो रहा है ये कूफे के करीब आखिर ये हो क्या रहा है? मालूमात की आया, रोता हुआ आ रहा है, कहता है माँ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। मैंने पूछा लोगों से कैसी जंग है? कहा हम फर्जंद रसूल से जंग कर रहे हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसे रसूल मानते हैं, उससे जंग कर रहे हैं। वो अकेला है, उसके साथियों की अक्सरियत मर चुकी, कत्ल हो चुकी। माँ मुझे इजाज़त दे दे, मैं फर्जंद रसूल की नुसरत करूँगा। माँ कहती है बेटा क्यों नहीं, मैं भी साथ जाऊँ। ज़ौजा से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, तू चली जा, वापस अपने घर चली जा, इन गुलामों के साथ, नौकरों के साथ। मैं जा रहा हूँ, मुझे मंजिल मिल गई। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यही हक़ है जो इस वक्त तन्हा खड़ा है करबला के मैदान। कदमों में गिर गई बीवी कि नहीं, मेरा दिल तेरे दिल के साथ धड़क रहा है, मैं भी गवाह हूँ, यही हक़ है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। वाहिद औरत है करबला के शहीदों में इसी अब्दुल्ला इब्न वहब कलवी की बीवी। 2 बस जुमले और मैंने आपकी मजलिस, आज की मजलिस को तमाम किया। जब ये मैदान में गया है ना, बस मैं तो शेर कहूँगा, शेरनी माँ का बेटा शेर मैदान में गया, लड़ा, दादे शजात दिए, शहीद हुआ। इसका सर कलम करके फेंका था उन्होंने खेमे गाह की तरफ, उसका सर आके गिरा था इसकी माँ के कदमों में। ज़रा तस्वुर कीजिए किसी माँ के सामने उसके बेटे का सर, सोच, माँ के कदमों में आके गिरा। अब उस माँ की जुर्रत देखिए, कहना आसान है, मेरा पढ़ना भी आसान है, लेकिन अमली मैदान में कितना मुश्किल काम है आप जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, मेरी माँ बहनें भी समझती हैं। जवान बेटा दूल्हा
जिसके लिए दुल्हन लेकर आ रही हो माँ, उसका सर कदमों में पड़ा है, उसने अपने बेटे का सर को उठाया है और वापस फेंका लश्कर यजीद की तरफ, और वापस फेंकते हुए कहती है कि हम जो चीज़ फर्जंद रसूल पे सदका कर दें वो वापस नहीं लेते। और दूसरा वाक़या, जब ये ज़ख्मी होकर गिरा था तो इसकी ज़ौजा दौड़ी थी, इसे नेज़ा या तलवार उठाकर हमला किया था सिपाहियों को, और ये भी ज़ख्मों से चूर होकर गिरी थी। ये वाहिद खातून है करबला में जो शहीद हुई थी इसी को, यानी इन्हें बुलाया नहीं था हुसैन ने, मगर आने वाले आ गए। अब मुझे बताइए ज़ैनब कैसे इस माँ को ताज़ियत दे। ज़ैनब के लिए दो मरहले बड़े मुश्किल थे, बड़े मुश्किल थे। एक अब्दुल्ला इब्ने वहाब कलबी की माँ को तसल्ली देना, ताज़ियत पेश करना, एक ज़ौजाए हुर को ताज़ियत देना। क्योंकि शाम गरीबा में जब ज़ौजाए हुर आई थी, जब भी यही मसला हुआ था कि ज़ैनब ने सर झुका कर कहा था, क्या करें हम, क्या करें हम, तुझसे शर्मिंदा। तो ऐसे वक्त में हमारे पास आई है कि हमारे सरों की चादरें भी तो नहीं कि हम चादर बिछा देते और तुझ पर अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लिबिन यनक़लिबून बारिलहा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं, उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए, उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, बेहक़ बीमार करबला, उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो असीर हैं, लापता हैं, बेहक़ असीरान करबला, खैर से उनको उनके घरों तक पहुँचा दे। बारी लाहा दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिनीन को फ़तह व नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश से दो चार कर। बारी लहा शाम को दहशत गर्दों के चंगल से आज़ादी नसीब कर दे। बारी लहा पारा चनार के मोमिनीन की मुश्किलात को ख़त्म कर दे। हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारी इलाहा हमारे मुल्क से दहशत गर्दों का ख़ात्मा कर दे। बारी इलाहा दहशत गर्दों को नेस्त नाबूद कर दे, इनके ठिकानों को बर्बाद कर दे, इनके सरपरस्तों को ज़लील व रुस्वा कर दे। बारी इलाहा ये भी जो हालिया दहशत गर्दी हुई, जाफ़र एक्सप्रेस के जो मशहूर वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, 2 दिनों तक ये सारा सिलसिला जारी रहा। बारी इलाहा वो मज़लूम लोग, बेगुनाह लोग जो मारे गए, मुसाफिर, वो सिपाही हमारे जवान मारे गए, बारी इलाहा इन सब को शुहदाए इस्लाम के साथ महशूर फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारी इलाहा रोज़ कोई ना कोई मसला हमारे मुल्क में खड़ा होता है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, ज़बानों पे ताले लगे हुए। बारी इलाहा साहिबान इख्तियार को, इक़्तिदार को सही वक्त पे सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्हें दोस्तों दुश्मनों में तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक तरफ पारा चनार के मज़लूम जिन पर कोई रास्ता खोलने की कोशिश नहीं की जा रही, जिनको मुहासरे में किया गया है, और दूसरी तरफ वो दहशतगर्द कि जिनसे मज़ाकिरात और पता नहीं क्या बातों के सिलसिले जारी हैं। बारी इलाहा इनको अक्ल दे, इनको तौफ़ीक़ दे कि इस मुल्क के दुश्मनों और दोस्तों में ये तमीज़ कर सकें। बारी इलाहा हम इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हो, हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे